मैं क्षमा तो चाहता हूं पहला, क्योंकि मुझे मैं यहां पर पहुंचने के लिए बड़ी देरी हो गई। एक देरी हो गई कि मोदी जी की फ्लाइट घूमते रहते हैं और हम नीचे रहते हैं, उन्हों कब उड़ेंगे और हमको कब परमिशन मिलेगा। लेकिन हम आके पहुंचे। एक है कि ये बहुत कठिन रास्ता है। ये चुनाव सबके लिए महत्व का है। ये किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, एक जाति का चुनाव नहीं है, एक धर्म का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है हम लोकतंत्र को बचाने का चुनाव। तुम्हारा तो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं देश के लिए, ना तुम लड़े हो, ना तुम मरे हो, तुम जेल गए हो, कहीं भी नहीं। अब सीधा आके प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हो और हमको बोल रहे हैं देश को तोड़ने का काम कांग्रेस कर रहा है, देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस कर रहा है। अरे भाई, देश को जोड़ने के लिए तो हम लोग, हमारी नेता कुर्बान दी। इंदिरा गांधी जी ने देश को एक रखना, इसीलिए उन्होंने अपनी जान दी। 32 गोलियां उनके छाती में डाले, पूरी छन्नी छन्नी हो गई छाती, लेकिन उन्होंने यही कहा देश को बचाओ और मेरी आखिरी खून की बूंद रहने तक मैं देश के लिए लड़ूंगी। राजीव गांधी जी, उन्होंने भी अपने मां के रास्ते पे चले और देश को एक होने के लिए बचाते बचाते अपनी जान दी। एक महिला उनसे मिलने के लिए स्टेज के पहले ठहरकर हाथ में माला लेकर उनको माला डालने के रूप में आई, लेकिन उसके कमर को मानवीय बॉम्ब था। इंसान को, मनुष्य को मारने का बम उन्होंने अपने कमर पे खींच ली थी। यूं ही उन्होंने माला डाला राजीव गांधी जी को, बम उड़ा और राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े 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 हो गए। कोई पहचानता नहीं था उनकी सूरत कैसी है। इतना खूबसूरत आदमी और इतना अच्छा आदमी और नौजवान आदमी को किसने मारा? देश को बर्बाद करने वालों ने मारा। मोदी जी, ये हमारी कंट्रीब्यूशन है। बताओ तुम्हारी कौन सी है? देश के लिए तो कांग्रेस के लोग अपनी जान तक दी, अपने स्कूल छोड़े, अपने घर छोड़े, अपने बच्चों को छोड़े और सभी ने देश की सेवा में उतरकर आपको आजाद बनाया। और आप हमको पूछते हैं ये कांग्रेस वाले कहां हैं? 70 साल में तुमने क्या किया? अरे भाई 70 साल, अब इधर इधर वो 55 साल बोल रहे ना, पहले 70 साल बोलते थे, अब 55 साल में तुमने क्या किया? अगर हम कुछ नहीं करते मोदी जी, इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचा नहीं लेते, तुम इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते थे। बनते थे, अब बोलिए बनते थे। किसने बनाया?
अरे हमने कुर्बानी की, हमारे लोग मरे, आजादी लाई, एकता रखी और हमने लोकतंत्र को बचाया, संविधान को बचाया, देश के एकता के लिए सब लोग लड़े। तुम कुछ भी नहीं किए। हमारे पास एक कहावत है, ये कहावत ये है, छोटी सी मजाक में बोल रहा हूं, मेहनत करे मुर्गा साहब और अंडा खाए फकीर साहब। मेहनत तो हम करें, ये मोदी आके सब खा रहा और उनके दोस्तों को भी खिला रहा। और एक नई बात उन्होंने खोली, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों चुप बैठे? अदानी अंबानी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? अरे हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। जहां गलती होती है जरूर वो बाहर निकालते हैं। तुम्हारे जैसे उनको मदद करते हैं, उनके पास जाते हो, उनके प्लेन में बैठ के आके तुम शपथ लेते हो और हमको पूछते हो कि अदानी अंबानी को क्यों नहीं टीका कर रहे।